छत्तीसगढ़ की बात करें तो रेत माफियाओं का आतंक फिर देखने को मिल रहा है। सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में अवैध रेत के उत्खनन को रोकने गए पुलिस के एक जवान शिव बचन सिंह को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला था। रेत माफियाओं द्वारा उस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिए हुए अभी 6 माह भी नहीं हुआ। वहीं सूरजपुर जिले के खड़गांव पुलिस चौकी अंतर्गत महानदी घाट पर आज रेत माफियाओं के द्वारा प्रदेश के तेज तर्रार पत्रकार डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह पर हमले की कोशिश की गई। अपनी सूझबूझ से किसी तरह उन्होंने अपनी व सहयोगियों की जान बचाई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस क्षेत्र में जिला खनिज अधिकारी की मिलीभगत से रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन की जानकारी कई दिनों से मिल रही थी। इसी खबर की कवरेज के लिए डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह अपने सहयोगियों के साथ वहां गए थे। बहरहाल वे सुरक्षित हैं। देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सवाल है, सूरजपुर जिले के खनिज अधिकारी जो पैसा बटोरने में लगे हैं, अपना तिजोरी भर रहे हैं। उन्हें मुखबिरों से सूचना मिलती है कि रेत का अवैध उत्खनन यहाँ हो रहा है महान नदी के तट से, तो वो उनके जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है, उनके जो मातहत होते हैं इन तक सूचना दे देते हैं कि भाई वहाँ मीडिया वालों को जानकारी हो गई है, वहाँ से गाड़ियाँ हटा लो। और पूरे पैसे जो प्रतिदिन का जो भी हो, इनका 2000-3000 जो भी है, महीने में लाखों की वसूली कर रहे हैं जिले के खनिज अधिकारी। एसडीएम एक आध ट्रैक्टर आके पकड़ लेती है, कभी कभी वो कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति हो जाता है। लेकिन वाकई में जो नदियों के अस्तित्व पर जो सवाल खड़ा हुआ है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद भी जब नदियों के अस्तित्व को बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, उस समय आप देख सकते हैं ट्रैक्टर के माध्यम से यहाँ जो है रेत निकाला जा रहा है। महान नदी का तट है, खड़गवां चौकी अंतर्गत आता है सूरजपुर जिले का। जो जीवनदायिनी नदियों में शामिल है महान नदी, उसके अस्तित्व को कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और रेत माफिया जो गुंडे हैं वो आए थे हमें धमकी देने, जब हम यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। वो पुल आप देख सकते हैं, वो महान नदी का पुल है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी को जूम करके दिखाएंगे, वहाँ से उनकी नज़र हम पर है। ऐसा लग रहा है कि हम पर हमला कर देंगे। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ और स्वयं मैं डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह इस चीज़ का खुलासा कर रहा हूँ कि रेत का इस तरीके से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। आप यदि हम पर हमला भी करोगे तो छत्तीसगढ़ महतारी को बचाने के लिए हमारा ये प्रयास अंतिम समय तक जारी रहेगा। अब देखना होगा जिले के अधिकारी, खनिज विभाग आखिर जागता है या ऐसे ही पैसे बटोरने की लत में, जुगत में लगे रहता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसके साथ साथ यहाँ से जो ट्रैक्टर से रेत को लोड करके ले जाया जा रहा है, कहीं पे डंप किया जाता है और वहाँ से टीपरों से बड़े बड़े शहरों में पहुँचाया जाता है। अधिकारियों का जवाब होता है, जो जिम्मेदार हैं, कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए गांव-गांव में जो घर बन रहे उसके लिए रेत जा रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेत वाकई में जा रहा है, महंगे दामों पे, ऊंचे दामों पे शहरों में भेजा जा रहा है। यहाँ का नज़दीकी शहर अंबिकापुर, सूरजपुर, वाड्रफनगर, प्रतापपुर, यहाँ इस कीमती गौड़ खनिज को भेजा जा रहा है। अब इस पर जांच क्या होती है? इतने बड़े खुलासे के बाद हम तो जान जोखिम में डालकर इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जो जिम्मेदार हैं, छत्तीसगढ़ महतारी के लिए जो काम कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, उन्हें सरकार पूरा तनख्वाह दे रही है, उसके बाद भी यहाँ नज़र नहीं आते। जब भी सूचना दी जाती है तो अपना सेटिंग कर लेते हैं ऐसे गुंडे, ऐसे माफिया राज जो रेत के माफिया हैं। आपने तस्वीरों में भी देखा, जो अभी आए हुए थे, हमें सीधे तौर पर खुलेआम धमकी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, ऐसे रेत माफियाओं ने कहा, ऐसे गुंडों ने कहा कि ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर के लिए यहाँ से बालू ले जाना फ्री है, अर्थात किसी तरीके का कोई कार्रवाई ट्रैक्टर पर नहीं किया जाएगा, ऐसा कहना है। जबकि कुछ दिनों पूर्व ही 4 या 3 ट्रैक्टर जब्त किया गया था राजस्व विभाग के द्वारा। अर्थात ये नियम भी खुद बना रहे हैं जो रेत माफिया हैं। और जो हम जैसे खुलासा करना है तो हम पे इन्होंने दबाव बनाने का भी कोशिश किया। लेकिन याद रखो, तुम्हारे जैसे गुंडों को, छत्तीसगढ़ महतारी को बचाने के लिए तुम्हारे जैसे गुंडों से मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा।